हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शासक या एक ऐसे लुटेरे के बारे में जिसने भारत को लूटकर सोने की चिड़िया से कंगाल बना दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह या नादिर कोली बेग फारस का शाह था। इसका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था। उसने सदियों के बाद ईरानी प्रभुता स्थापित की थी। उसने अपना जीवन दास्ता से आरंभ किया था और फारस का शाह ही नहीं बना, बल्कि उसने उस समय ईरानी साम्राज्य के सबल शत्रु उस्मानी साम्राज्य और रूसी साम्राज्य को ईरानी क्षेत्रों से बाहर निकाला। वो भारत विजय के अभियान पर भी निकला था। दिल्ली की सत्ता पर आसीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराने के बाद उसने वहां से अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। उसके बाद वो अपार शक्तिशाली बन गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। अपने जीवन का उत्तरार्ध में बहुत अत्याचारी बन गया था। सन 1647 में उसकी हत्या के बाद उसका साम्राज्य जल्द ही तितर बितर हो गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल की एक अत्यंत दुखद घटना भारत पर नादिर शाह का आक्रमण करना था। मुगल शासन के आरंभ से ही किसी बाहरी शत्रु का भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था, किंतु उस काल में दिल्ली की शासन सत्ता इतनी दुर्बल हो गई थी कि ईरान का एक महत्वाकांक्षी लुटेरा शासक नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने का साहस किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में लड़ा गया। इस लड़ाई में नादिर शाह की विजय हुई और मुगल सम्राट द्वारा शासित काबुल कंधार प्रदेश पर अधिकार करके पेशावर स्थित मुगल सेना का विध्वंस कर डाला गया। जब मोहम्मद शाह को नादिर शाह के आक्रमण की बात बतलाई गई तो उसने उसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसकी आंखें तब खुली जब नादिर शाह की सेना पंजाब को रौंदती हुई करनाल तक आ पहुंची थी। मोहम्मद शाह ने अपनी सेना और उसके विरुद्ध भेजी, किंतु 24 फरवरी 1739 में उसकी पराजय हो गई। नादिर शाह ने पहले 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की मांग की थी, किंतु उसके स्वीकार होने पर 20 करोड़ मांगने लगा। मुगलों का कारूज का खजाना भी उस काल में खाली हो गया, अतः 20 करोड़ कैसे दिया जा सकता था। फलतः नादिर शाह ने दिल्ली को लूटने और वहां पर नरसंहार करने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसके बार सैनिक राजधानी में घुस पड़े और उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। उसके बाद दिल्ली के हजारों नागरिक मारे गए, वहां भारी लूट की गई। इस लूट में नादिर शाह को बेशुमार दौलत मिली थी। उसे 20 करोड़ के बजाय 30 करोड़ रुपये नकद मिला। इसके अतिरिक्त ढेरों ज़वारात, बेगमों के बहुमूल्य आभूषण, सोने चांदी की अनगिनत बर्तमान तथा अन्य बेशकीमती वस्तुएं मिली थी। इनके साथ साथ ही दिल्ली की लूट से उसे कोहिनूर हीरा, शाहजहाँ का तख्ता ताउस, मायूर सिंहासन भी मिला था। वो बहुमूल्य मायूर सिंहासन अब भी ईरान में या है नहीं, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। नादिर शाह के हाथ पड़ने वाली मोहम्मद शाह की पुत्री शहनाज बानो भी थी, जिसका विवाह उसने अपने पुत्र नसरुल्लाह खां के साथ कर दिया। नादिर शाह प्रायः 2 महीने तक दिल्ली में लूटमार करता रहा। उसके कारण मुगलों की राजधानी उजाड़ और बर्बादी हो गई थी। जब वो यहाँ से जाने लगा तब करोड़ों की संपदा के साथ साथ 1000 हाथी, 7000 घोड़े, 10,000 ऊंट, 100 खोजे, 130 लेखक, 200 सगंध राज, 100 राज और 200 बड़ोई भी अपने साथ ले गया। तो ये था नादिर शाह के बारे में, जिसने भारत को लूटकर सोने की चिड़िया से कंगाल बना दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।